जो कि चाय वालों की सरकार कही जाती है, तो सिर्फ गरीबी, भुखमरी, बेकारी, बेरोजगारी, आज यह सरकार उनको 5 किलो चावल पर तौल के रख दिया है। बीटीसी किया है, जो कि जाकर के बच्चों के शिक्षण का काम करने वाला नौजवान मनरेगा में जाके फावड़ा चलाएगा, मनरेगा में जाके जो है अपना वो तसला उठाने का काम करेगा। क्या यही बहुत बड़ी तस्वीर, जितना कि पेट्रोल पंप की दीवार थी उतनी बड़ी तस्वीर लगी हुई थी चाय वाले की, हमारे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, जो अपने आप कहते हैं कि मैं चाय वाला हूं। और वहां लगा हुआ था बोर्ड, गरीब कल्याण योजना के तहत हमने हर व्यक्ति को 5 किलो चावल दिया। बताइए कि इस देश के नौजवानों की केवल हैसियत 5 किलो चावल है। इसके चुनाव को देखते हुए ये बताया जाएगा कि हमने 5 किलो चावल दे करके मंच लगेगा बाकायदे, और उसमें कहा जाएगा कि भाइयों या बहनों, हमने 5 किलो चावल दे करके आप लोगों को जिंदा रखने का काम किया है, और यह भी विरोधियों को हजम नहीं हो रहा है। और ये नहीं बताएंगे महानुभाव कि जो प्लेटफार्म टिकट 5 रुपए का मिल रहा था, आज हमने उसको 50 रुपए का कर दिया। यह नहीं बताना है, यह नहीं बताया जाएगा कि भाइयों और बहनों, हमने रेल बेच दिया, हमने प्लेन बेच दिया, हमने बीएसएनएल बेच दिया, हमने फैक्ट्रियां बेच दिया, और अब नंबर है कि आपके शरीर पर, आपके जिस्म पर ये जो कपड़े हैं हम इसको भी बेचने की तैयारी कर लिए हैं, लेकिन आपको 5 किलो चावल जरूर देंगे। के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज हमारे देश के अंदर जो सरकार चल रही है, जो कि चाय वालों की सरकार कही जाती है, आज रोजगार के नाम पर, विकास के नाम पर अगर आप लोगों को कुछ मिला है तो सिर्फ गरीबी, भुखमरी, बेकारी, बेरोजगारी। आज स्थिति यह है कि जहां हमारे देश का नौजवान पढ़ लिख करके, बी करके, बीटेक करके, आईआईटी करके एक इंजीनियर बनता था, जहां हमारे देश का नौजवान डॉक्टर बनता था, जहां हमारे देश का नौजवान एक बिजनेसमैन बनता था, आज यह सरकार उनको 5 किलो चावल पर तौल के रख दिया है। आज स्थिति देश की इतनी बदतर हो चुकी है कि कोरोना के नाम पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था धाराशायी हो चुकी है। लोग दर दर भटक रहे हैं, काम करने वाले लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है। देश का नौजवान ये चाहता है कि हम अपने श्रम को बेच करके, अपने पसीने को बेच करके और 2 जून की रोटी की व्यवस्था करें, ताकि हमारा परिवार भूखा न रहे, हमारे बच्चे भूखे न रहें। लेकिन आज स्थिति देश की इतनी बदतर हो चुकी है कि लोगों का श्रम खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा है। लोग पसीना बहाने को तैयार हैं, लेकिन पसीना बहाए कहां, उनको जगह नहीं मिल रही है। और हमारे देश की जो सरकार है, ये पढ़े लिखे लोगों का श्रम की कीमत कितना लगा रखी है, मात्र 204 रुपए, जो मनरेगा के तहत लोगों का पसीना बहाया जा रहा है रोजगार के नाम पे। अब आप बताइए कि जो लड़का पीएचडी करने वाला है, एमबीबीएस करने वाला है, बी करने वाला है, बीटेक करने वाला है, क्या वो मनरेगा में जाकर के अपना पसीना बहाने का काम करेगा? जो एलटी किया है, पीएचडी किया है, बीटीसी किया है, जो कि जाकर के बच्चों के शिक्षण का काम करने वाला नौजवान मनरेगा में जाके फावड़ा चलाएगा, मनरेगा में जाके जो है अपना वो तसला उठाने का काम करेगा। क्या यही रोजगार है? आज
स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। काफी दिन बाद आप लोगों के सामने मैं लाइव आया हूं। जितने भी नौजवान साथी हैं, जो क्रांतिकारी साथी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग लगातार वीडियो को शेयर करते जाएं, वीडियो आगे बढ़ाते जाएं, ग्रुपों में शेयर करें। तमाम लोग ये कहते हैं कि राजेश्वर भाई आप लाइव आना बंद कर दिए हैं, तो ताकि मैं पहली बार लाइव आया हूं कई महीनों बाद, तो आप इसको इतना शेयर करते जाएं, इतना शेयर करते जाएं ग्रुपों में, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि मैं पुनः लाइव शुरू किया हूं। जितने भी क्रांतिकारी साथी देख रहे हैं, मैं सभी क्रांतिकारी साथियों से यह कहना चाहूंगा कि आप इसको दनादन शेयर करते जाएं, ग्रुपों में शेयर करें, जितना आपके पास ग्रुप हो उसमें शेयर करें। ग्रुपों में शेयर करने के लिए चलते हुए वीडियो को आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे राइट साइड में 3 मुंडी बनी होगी, अंध भक्त, गंध भक्त और गोबर भक्तों की। उस मुंडी को जैसे ही क्लिक करेंगे ग्रुप आएगा और ग्रुपों में आप शेयर करते चले जाएं। आज स्थिति यह है कि आप 5 किलो चावल पे, एक दिन मैं शहर से निकल रहा था, पेट्रोल पंप के पास जब पहुंचा तो वहां पेट्रोल पंप के पास हमने देखा तो वहां बहुत बड़ी तस्वीर, जितना कि पेट्रोल पंप की दीवार थी उतनी बड़ी तस्वीर लगी हुई थी चाय वाले की, हमारे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, जो अपने आप कहते हैं कि मैं चाय वाला हूं। और वहां लगा हुआ था बोर्ड, गरीब कल्याण योजना के तहत हमने हर व्यक्ति को 5 किलो चावल दिया। बताइए कि इस देश के नौजवानों की केवल हैसियत 5 किलो चावल है। इस देश की नागरिकों की जो है हैसियत सिर्फ 5 किलो चावल है। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि देश की गरीबी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि हम देश के 90% लोगों को जो है 5 किलो चावल दे रहा हूं। ये देश के जो राजनेता हैं, क्या मोदी जी जब आए थे 2014 में तो इसीलिए उनको बुलाया गया था कि मोदी जी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगे, बेरोजगार कर दें लोगों को, जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, जितनी सरकारी कंपनियां हैं, ये सबको बेच देंगे और बेचने के बाद लोग इतने मजबूर हो जाएंगे कि 30 दिन में 5 किलो चावल खा करके महीना भर निकालने का काम करेंगे। अरे वाह मोदी जी वाह, आप तो गजब के निकले। और उसके बाद जितने क्रांतिकारी साथी हैं, मैं सभी लोगों से यह कहूंगा कि आप लोग ग्रुपों में शेयर करते रहें, लोगों को जोड़ते रहें। अब तक न आप शेयर कर पाए हैं न जोड़ पाए हैं, और नहीं तो अब तक कम से कम 1000 लोग जुड़ जाते। 1000 लोग, अगर आप लोग चाहें तो चंद सेकेंड में 1000 लोगों को जुड़ने में देर नहीं लगेगी। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मोदी जी का विरोध जो करेगा वो देशद्रोही है। अरे अंधभक्तों से मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी देश हैं या भारतीय जनता पार्टी देश है? क्या अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो यह देश नहीं रहेगा, या भाजपा नहीं रहेगी तो देश नहीं रहेगा? इस देश का अस्तित्व तब से है जब भाजपा का नामो निशान नहीं था। तो इस देश का अस्तित्व था, है और रहेगा। लेकिन ये जो लोगों को गुमराह करने वाले लोग हैं, जो 5 किलो चावल पर लोगों की हैसियत तौल दिया है, ऐसे लोगों का नामो निशान जरूर मिट जाएगा। आप लोग शेयर करते रहें, आप लोग शेयर करने में पीछे ना हटें। स्थिति यह बन चुकी है कि आपको 5 किलो चावल में लपेट दिया गया है। और 2014 में जब ये सत्ता में आने वाले लोग थे तो सत्ता में कैसे आए थे? आपको पाकिस्तान का डर दिखा रहे थे, आपको अफगानिस्तान का डर दिखा रहे थे, आपको चाइना का डर दिखा रहे थे, आपको बांग्लादेश का डर दिखा रहे थे, खौफ पैदा कर रहे थे कि अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो पाकिस्तान जो है ये कर देगा, वो कर देगा, फलाना करेगा, धमाका करेगा। सिर्फ है आपको गुमराह किया जा रहा था। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि हम महंगाई देश के अंदर से कम कर देंगे, हम बेरोजगारी को खत्म कर देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि अंत समय में आते आते 5 किलो चावल पे हमको नाच नचाना शुरू कर देंगे। ये 5 किलो चावल पे आज देश की स्थिति इतनी बदतर क्यों हो गई? पता है आपको
कि आज लोग 5 किलो चावल दे करके ढिढोरा पीट रहे हैं विकास का। ऐसा लगता है कि जैसे पूरे देश के अंदर जितने लोग थे वो सारे के सारे लोगों को बड़ी बड़ी जाप दे दी गई है। ये स्थिति याद आती है कि विदेश में एक सांसद थे और एक दिन उस संसद के अंदर मुर्गी लेके आए, मुर्गी। और जब मुर्गी लेके आए तो जानते हैं उसका सारा पंख नोचना शुरू कर दिए और सारा पंख नोच दिए जब, तो उसका जो है वो खून से लुहान हो गई और उसके बाद जमीन पे रख दिए उसको। वो तड़प रही है, पूरा उसका पंख नोच गया, तड़प रही है। और उसके बाद वो जेब से चावल निकाल करके थोड़ा सा डाल दिए उसके सामने और वो इतना लाचार हो गई कि अब वो न चल पा रही है, न उठ पा रही है, तो वो चावल का दाना चुगने लगी। और उसके बाद जब थोड़ा सा और आगे बढ़े फिर दाना डाल दिए तो फिर जा करके जो है वो दाना चुगने लगी। फिर थोड़ा दूर जाके फिर थोड़ा सा जब दाना डाल दिया तो फिर वो चुगने लगा और उसके बाद उसके पीछे पीछे वो घूमना शुरू कर दिया। आज ठीक वही स्थिति इस सरकार में है कि आपका रोजगार छीन लिया गया, आपका शिक्षा छीन लिया गया, आपको आने जाने का रेल का टिकट छीन लिया गया कि जहां हजारों की संख्या, करोड़ों की संख्या में लोग जब चाहते थे ट्रेन में बैठ के दिल्ली पहुंच गए, जब चाहते थे गुजरात पहुंच गए, जब चाहते थे मुंबई पहुंच गए। आज स्थिति यह है कि आप ट्रेन में जो है अचानक अगर आपको जरूरत लग जाए तो आप नहीं चल पाते। अगर आप मुंबई में हैं, आपको उत्तर प्रदेश में आना है, आपके घर अगर किसी की डेथ हो गई तो आप नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपका टिकट ही कंफर्म नहीं होगा, तो आप आएंगे कहां से। तो स्थिति यह है कि जैसे मैं बता रहा था कि उस मुर्गे का पंख नोच करके उसको बेबस कर दिया गया, लाचार कर दिया गया और दाना डाल के उसको पीछे पीछे घुमाया गया, वही स्थिति आज है। अभी देखिए 22 में चुनाव चल रहा है। अब 22 के चुनाव को देखते हुए ये बताया जाएगा कि हमने 5 किलो चावल दे करके मंच लगेगा बाकायदे और उसमें कहा जाएगा कि भाइयों या बहनों, हमने 5 किलो चावल दे करके आप लोगों को जिंदा रखने का काम किया है और यह भी विरोधियों को हजम नहीं हो रहा है। और ये नहीं बताएंगे महानुभाव, यह नहीं बताएंगे कि जो प्लेटफार्म टिकट 5 रुपए का मिल रहा था आज हमने उसको 50 रुपए का कर दिया, यह नहीं बताना है। और कहेंगे भाइयों और बहनों, हमने देश के अंदर से कोरोना को खत्म करने का काम किया। और ये नहीं बताया जाएगा कि भाइयों और बहनों, हमने रेल बेच दिया, हमने प्लेन बेच दिया, हमने बीएसएनएल बेच दिया, हमने फैक्ट्रियां बेच दिया और अब नंबर है कि आपके शरीर पर, आपके जिस्म पर ये जो कपड़े हैं हम इसको भी बेचने की तैयारी कर लिए हैं, लेकिन आपको 5 किलो चावल जरूर देंगे और दे रहे हैं 5 किलो आम। सोचिए जरा कि देश के लोगों को शिक्षित रहने की जरूरत है, देश के लोगों को नौकरियों की जरूरत है, देश के लोगों को रोजगार पाने की जरूरत है, लेकिन आज स्थिति क्या है कि 5 किलो चावल हम दे रहे हैं ना। आप अगर सवाल खड़ा करोगे तो यह कहा जाएगा कि हम 5 किलो चावल दे रहे हैं। जितने साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों को यह कहूंगा कि आप लोग इस ग्रुपों में शेयर करते रहें और अंधभक्तों को दूर रखें। ये अंधभगत जो हैं ये क्या कहते हैं कि अगर मोदी जी पेट्रोल 500 रुपए लीटर कर देंगे तब भी हम वोट करेंगे मोदी जी को। हमें नहीं कह रहा है कि आप मोदी जी को वोट मत करिए, हमने कब कहा कि आप मोदी जी को वोट मत करिए। लेकिन अगर हमें कह रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमको 500 रुपए का पेट्रोल नहीं चाहिए, तो उसको लोग क्या कह रहे हैं कि ये तो देशद्रोही है, इसको पाकिस्तान भगा दो। अरे मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर तुम इतने बड़े देशभक्त हो तो पेट्रोल पंप पर 2 टंकी लगवा दो, एक मशीन पर 500 रुपए लीटर का पेट्रोल बिके और दूसरे पर 50 रुपए लीटर का पेट्रोल बिके, तो तुम्हारी कितनी देशभक्ति है, कितनी बड़ी देशभक्ति है उसका पता चल जाएगा कि तुम 500 रुपए लीटर वाली पेट्रोल भरवाने जाते हो कि 50 रुपए वाली भरवाओगे।
ये अंध भगत की स्थिति ये है कि कहेंगे कि मोदी जी ने तो गैस दिया, मोदी जी ने तो गैस दिया, ये मानता हूं मैं, लेकिन जो गैस 400 रुपए में कभी मिलती थी आज 1000 रुपए में भरी जा रही है। और हमारे मोदी जी क्या कहते हैं कि नाले से गैस जो निकलती है उससे भी खाना बन सकता है, नाले की गैस भरा लो। अंध भगत खुश, लेकिन आज तक बेचारे जो है नाले की भी गैस नहीं भरा पाए। और जब लोग सवाल खड़ा किए कि देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, तो हमारे मोदी जी ने क्या कहा जानते हैं कि बतख से गैस निकलती है, ऑक्सीजन बतख देती है। तो स्थिति यह है, अंध भगत तो आत्मनिर्भर हो गए हैं। हमारे मोदी जी ने कहा था ना कि आत्मनिर्भर बनो, तो अंध भगत कैसे आत्मनिर्भर हुए हैं पता है आपको? कि अगर इनका गैस जब खत्म हो जाता है तो गैस उसको पिछवाड़े रख देते हैं, और उसके बाद गैस भराने की इनकी हैसियत नहीं है, टन्नू हलवाई की दुकान पे जाके बैठ जाते हैं। और टन्नू हलवाई की दुकान पे बैठ के 5 घंटे 6 घंटे इंतजार करते हैं कि कोई अगर रिश्तेदार आ जाता तो अगर वो 2 समोसे खाता तो 2 हमको भी खिला देता, और जब कोई आया तो खाया तो खिला दिया, नहीं तो बेचारे भूखे पेट भजन गाते रहते हैं। और ये जो कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत 500 हो जाए तब भी हम फलाने के साथ हैं, उनकी स्थिति ये है कि इनकी गाड़ी कोने में खड़ी है या पेट्रोल पंप के किनारे ये खड़े होके देखते हैं कि कोई बाइक में अपना तेल भरा के निकले तो ये हाथ मार देते हैं कि भैया थोड़ा सा लिफ्ट दे दीजिए 2 किलोमीटर, हम भी चलेंगे, जेब में 10 रुपए नहीं है, अब बात करेंगे 500 रुपए लीटर अगर पेट्रोल हो जाए तब भी हम फलाने के साथ। ये इनकी स्थिति है। बेचारे 5 किलो चावल के लिए लाइन लगाए खड़े हैं,